काम जो है वो सुहागा करता है, इस तरह जिस्म को साफ सुथरा करने का काम दरूद पाक करता है। और इससे अल्लाह ताला का जिक्र और दरूद पाक जो है वो मुसीबत परेशानियों को काफूर कर देते हैं। और फरमाया कि तुम में से दुश्वार गुजार घाटियों में से जल्द वही निजात पाएगा जो मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाला हो। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे थे तो एक बंदा आजड़ी मिला और उसने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाए कि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह से अर्ज करे कि मैं भी तेरा बंदा हूँ, मुझे भी मुसीबतें परेशानियों ने घेरा हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे भी कुछ अता फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरा पैगाम अल्लाह तक पहुँचा दूंगा। अब वो आगे चल पड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े तो साथ ही एक और आगे थोड़ी देर बाद बंदा मिला जो बहुत मीर कबीर था, बहुत ताकतवर था, बहुत माल वाला था। उसने कहा, या नबी अल्लाह, आप कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए। तो अर्ज किया कि अल्लाह ताला से कहिएगा मैं भी आपका बंदा हूँ, बड़ा मालदार हूँ, बड़ा इज्जत वाला हूँ, आप इस तरह करें कि मुझसे माल वापस ले ले, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, माल वापस ले ले, मुझसे संभाला नहीं जा रहा। और उस बंदे ने पहले आजड़ी जो बकरियां चरा था उसने कहा कि या नबी अल्लाह, दुआ करे कि मुझे माल मिल जाए। दोनों की अर्ज लेके मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कोहे तूर पे। अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये कह दो, आगे आजड़ी आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम उसके पास गुजरे तो उसने दौड़ता हुआ आया और कहा कि या नबी अल्लाह, आपने मेरी बात कही थी? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ कहा था। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करे, मैं और माल दूंगा, रिज़्क दूंगा, बरकत दूंगा, माल बढ़ा दूंगा। तो उसने कहा, मैं कादा शुक्र करा, किस चीज का शुक्र करा? अगे मैंने दिता की, जेड़ा कहता है कि मुझे शुक्र करे तो मुझे ये बताया कि मुझे दिया क्या है। जब इतनी बात उसने की तो तेज रफ्तार आंधी आई और उसकी जो तहमत थी ना, एक ही तहमत थी उसके पास फटी पुरानी, तो उसने लंगोटी पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई थी, वो भी उतार के ले गई। तो नाशुक्री ने क्या किया कि जो उसका सतर डपा हुआ था वो भी उससे दूर हो गया। तो दूसरे बंदे के पास से गुजरे तो उसने कहा, या नबी अल्लाह, आप मेरा काम कर रहे हैं? तो कहा हाँ। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी नाशुक्री शुरू कर दो, मेरी नाशुक्री शुरू कर दो, मैं तुझसे माल छीन लूंगा। उसने कहा, जो बंदा हो वो नाशुक्री कैसे कर सकता है? जो इंसान हो, अल्लाह का बंदा हो, वो नाशुक्र गुजार कैसे हो सकता है? मैं कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूंगा। तो निदाए गैबी आती है, तो फिर इससे कह दो कि हम भी तुमसे माल नहीं छीनेंगे, हम भी तेरा माल बढ़ाते जाएंगे, हम भी तेरा माल बढ़ाते जाएगा, तो शुक्र करता जाएगा, हम तेरा माल बढ़ाते जाएंगे। तो उसने कहा, ये तेरी मर्जी, लेकिन मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी नाशुक्री नहीं कर सकता। तो एक गेम, आप झूठ बोलते हैं, बुराइयां कर, 100 बुराइयां आपके अंदर होगी, लेकिन अल्लाह ताला आपका रिज़्क नहीं छीनेगा। रिज़्क उसका छीनता है जो जानी होता है, जो जना करता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क छीन लेता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अभी तो वो कहता है कि अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम खा के कहता है कि मैं हर जानी को कंगाल कर दूंगा अगरचे थोड़ी देर बाद। जो रिज़्क को मुकम्मल तौर पे खींच लेता है, खत्म कर लेता है, वो ज़ना ये रिज़्क को खा जाता है, खत्म कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है और ये रिज़्क को खत्म कर देता है। तो इससे बचे, ये रिज़्क को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो हमने सुना, देखा, पढ़ा कि जो है अल्लाह की नेमतों को पर लगे होते हैं, इसको शुक्र के साथ कैद कर लो। और अगर अपने जिस्म के अंदर से खराबी, बुराई, नाकसपन, बुरापन,
तबाही बर्बादी दूर करना चाहते हैं तो फिर क्या करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक